अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का ज़ंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस पुरफितन दौर में कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए अपने घर में जमा फरमा दी है। दुआ कीजिए कायनात का मालिक हम सबको माफ़ फरमा करके हम सबको इसी तरह जन्नत में भी इकट्ठा फरमाए और हम सबको बार बार मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे भाइयों ने मुझे हुक्म किया, मैंने पिछले रोज़ गुजरावाला की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस या अल्लाह मदद कॉन्फ्रेंस में हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के हवाला से चंद गुजारिशात की। तो मेरे भाई वहाँ पहुँचे तो इनका हुक्म था वही गुफ्तगू करनी है। तो मैं हुजूर का मिलाद जिक्र करने लगा हूँ। लोग कहते हैं हुजूर का मिलाद नहीं मानते। मैंने कहा ये तो कोई है ही नहीं है इख्तिलाफी मसला। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मेरे नबी का मिलाद नहीं मानता। हज़रात गिरामी के दर हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, आपकी आमद हुई, अल्लाह का एहसान बन कर के आए, रब का इनाम बन कर के आए। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, कुरान कहता है व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मेरे आका जब अभी तशरीफ न लाए थे, इस इंसानियत की हालत क्या थी, कैफियत क्या थी। इंसान गुमराही के अंदर, इंसान अंधेरों के अंदर। बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए थे। बैतुल्लाह का नंगा तवाफ किया जाता रहा।
कोई लात की इबादत करते, कोई उज़्ज़ा की इबादत करता है, कोई चांद सूरज की इबादत करता है तो कोई आग की इबादत करता है। यहाँ तलक के माँ का कोई मुकाम न था। नाउज़ुबिल्लाह, मेरे आका की आमद से पहले माँओं के साथ बेटे ज़ना किया करते थे और बहन का मुकाम कोई न था। सगा भाई अपनी बहन को सजा संवार करके बाजार हुस्न में बेच आया करता था और उसकी बोली लगाया करता, तारीफें किया करता, देखो इसकी आंखें कैसी हैं, देखो इसके बाल कैसे हैं। इज्जत गैरत खत्म हो चुकी थी। बेटी पैदा होती तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। इंसानियत गुमराही के अंदर, इंसानियत अंधेरों के अंदर, यहाँ तलक के ये जो बंदगी थी, दरिंदगी थी, सनम कदों में हमा हमी थी। कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। इंसान जानवरों से जिंदगी गुजारने पर मजबूर था कि फिर कायनात के परवरदिगार को इस इंसान पर रहम आया और फिर वो वक्त आया। पहला आमुल फील 571 ईस्वी 682 बिक्रमी, यकम जेठ 9 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार, सुबह सादिक के बाद, तुलुए आफताब से पहले आपके और मेरे आका दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर के आए। अरे बाबा, आज ये कौन आए हैं? आमीना के लाल आए हैं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आए हैं, आमीना के नूर नजर आए हैं, अशरफुल मखलूकात आए हैं, अफजलुल मौजूदात आए हैं, अफजलुल अंबिया आए हैं, अफजलुल अस्किया आए हैं, अशरफुल नास आए हैं, अहकमुन नास आए हैं, अजमलुन नास आए हैं, नबीजुल हरमैन आए हैं, महबूब रब्बुल मशरिकैन आए हैं, जब्दुल हसन वल हुसैन आए हैं, इमामुल किबलतैन आए हैं, सैयदुल आरिफीन आए हैं, सैयदुल साजिदीन आए हैं, सैयदुल राकिईन आए हैं, सैयदुल साबिरीन आए हैं, सैयदुल खाशिईन आए हैं, सैयदुल सरदार आए हैं, काफिला सालार आए हैं, हबीबे किरदगार आए हैं, बहारे कायनात आए हैं, हुस्ने कायनात आए हैं, जमाले कायनात आए हैं, फखरे कायनात आए हैं, फखरे मौजूदात आए हैं, दुआए खलील आए हैं, फजले रब्बे जलील आए हैं, सैयदुल फरा आए हैं, बदरुद्दुजा आए हैं, शम्सुस्सुहा आए हैं, अहमद मुज्तबा आए हैं, आपके और मेरे आका आए हैं, आपके और मेरे पीर आए हैं, आपके और मेरे मुर्शद आए हैं। कैसी शाने लेकर आए हैं। हजरत आदम की इनाबत लेकर के आए हैं, हजरत नूह की इस्तकामत लेकर के आए हैं, हजरत इब्राहीम की खलीली लेकर के आए हैं, हजरत मूसा की कलीमी लेकर के आए हैं, हजरत याकूब का हुस्न लेकर के आए हैं, हजरत यूसुफ का हुस्न लेकर के आए हैं, हजरत हूद की हिदायत लेकर के आए हैं। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लेकर के आए होंगे, मुनादी करने वाले ने मुनादी तो की होगी, अरे यतीमों से कह दो तुम्हारे आंसू पूछने वाला मोहम्मद आ गया है, बेवाओं से कह दो तुम्हारे सरों पर इज्जत की चादर उड़ाने वाला मोहम्मद आ गया है, गुनाहगारों से कह दो तुम्हें गुनाहों से पाक करके जन्नत का वारिस बना देने वाला मोहम्मद आ गया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे आका तशरीफ लेकर के आए रबीउल अव्वल के महीना में। सुनो सुनो वहाबियों से सुनो, मैं कह रहा हूँ, मेरे आका तशरीफ लेकर के आए। फिर मुझे कहने दीजिए ना कौन आया है, कौन आया है? वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत
का परतो वो रहमत का झारा, वो आदम ता ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, ज़मीन के हुस्न सब नदारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नदाकत उमंगों की माला। वो हर नूरी बशरी से बेहतर व बाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला। वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तकदीम आसन में सबसे निराला। वो इज्जत में अव्वल, वो असमत में अव्वल, वो रिफ़त में अव्वल, वो शानों में अव्वल, वो माशर में अव्वल, वो जन्नत में अव्वल। वो मूसा से पहले, वो यहया से पहले, वो नबीनों को बीना बनाने हैं आया। वो तौहीद रब की सुनाने हैं आया, वो उम्मत को सीने लगाने हैं आया। फिर कहें सुबहान अल्लाह। हुजूर रब का इनाम बनकर अल्लाह कहते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनो, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया। मैंने अर्ज़ किया रब्बा कौन सा ऐसा एहसान है जो तूने नहीं किया है। आंख अता की तेरा एहसान है, जुबान अता की तेरा एहसान है, दिल अता किया तेरा एहसान है, जमीन को पानी पर बिछाया तेरा एहसान है, आसमान को बगैर सुतूनों के खड़ा किया तेरा एहसान है, समंदरों में जुलानी को रखा तेरा एहसान है, दरियाओं में रवानी को रखा तेरा एहसान है, मछलियों को तैरना सिखाया तेरा एहसान है, परिंदों को उड़ना सिखाया तेरा एहसान है, काली भैंस से सफेद दूध हमारे लिए निकाला तेरा एहसान है, मक्खी से शहद को बनाया तेरा एहसान है। अल्लाह सारे तेरे एहसान है, लेकिन कभी तूने नहीं कहा मैंने तुझे आंख अता की एहसान किए, दिल अता की एहसान किए, लेकिन आज तूने कह दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, ओ मोमिनो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया है। आखिर वजह क्या है? अल्लाह कहता देखो तो सही ना एहसान कितना बड़ा कर दिया है तो महबूब मेरा था, अता मैंने तुम्हें कर दिए, तुम पर मोमिनो एहसान कर दिया। कोई किसी को अपना महबूब देंदा, अच्छी बोलो देंदा, अल्लाह का इनाम बनकर, अल्लाह का एहसान बनकर के। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, अल्लाह का एहसान कैसे? मुझे ये बताओ, पहली उम्मत रात को गुनाह करती, सुबह उठती तो उनके चेहरे तब्दील हो जाया करते थे। मेरे आका की दुआएं हैं, देखो ना बड़े बड़े मेरे जैसे पापी गुनाहगार बैठे हैं, खताकार बैठे हैं, अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं। सुभान अल्लाह, एक ही सफ में खड़े हैं, तो ये क्या है? मेरे नबी का, मेरे नबी की दुआएं हैं, मेरे नबी एहसान बन कर के आए हैं, रब का इनाम बन कर के आए हैं। कैसे एहसान? तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मेरा दिल चाहता है मैं आपको मैदान माशर में ले करके चलूं, जहां पर यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अंदाज क्या है? माँ अपने बच्चे को फेंक करके कहेगी ए अल्लाह सिर्फ मुझे बचा ले, बाप कहेगा रब्बा चाहे मेरा सारा खानदान जहन्नुम में फेंक दे, ए अल्लाह बस मुझे बचा ले। 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज 1.25 मील की मुसाफत पर होगा, तांबे की जमीन होगी, हर इंसान अपने गुनाहों के बराबर पसीने के अंदर शराबूर होगा। कोई घुटनों तक पसीने में, कोई सीने तक पसीने में, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी को एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरे नबी ने हशर के मैदान का मंजर बयान किए, आप फरमाते हैं आयशा हशर के मैदान में ये जो सारे के सारे लोग होंगे नंगे होंगे, इनके जिस्म पर लिबास नहीं होगा। अब मजान अर्ज करती है आका हाय हया, हाय हया, क्या उस वक्त कोई किसी को देखेगा नहीं? क्या हया नहीं आएगी? मेरे आका फरमाते हैं आयशा उस वक्त तो ऐसा मदहोशी का आलम होगा, हर इंसान अपने बारे में सोचेगा, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। सारे के सारे लोग मिलकर के हजरत आदम के पास जाएंगे, ए बाबा आदम आप हमारे अब्बा जान है, अल्लाह के सामने सिफारिश कीजिए, हिसाबो किताब का आगाज हो, जन्नत मिले जहन्नुम मिले ये तो बात की बात है, लेकिन हिसाबो किताब का आगाज किया जाए। हजरत आदम कहेंगे रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी इज़हबू इला गैरी। तशरीफ रखिए, मेरे शेख तशरीफ ला चुके, आहलन व सहलन व मरहबा। आप निगाहें मेरी तरफ रखें, स्टेज वाले भी जरा तवज्जो
तवज्जो रखें। हजरत आदम कहेंगे नहीं नहीं, अल्लाह आज बड़े गुस्से में, अल्लाह के सामने कोई कलाम नहीं कर सकता, मैं तो अपनी माफी मांग रहा हूँ, ऐ अल्लाह बस मुझे माफ कर दे। जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। हजरत नूह के पास जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। हजरत मूसा के पास जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। हजरत ईसा के पास जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। फिर चलते चलते तेरे और मेरे नबी के पास आएंगे और कहो वाबियो सुबहान अल्लाह। चलते चलते आमीना के लाल के पास आएंगे, अब्दुल्ला के लखते जिगर के पास आएंगे। मेरे आका फरमाते हैं और मैं सिफारिश करूंगा वला फखरा, और मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं है, अल्लाह के अरश के नीचे मैं सजदा करूंगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मेरे नबी अल्लाह के अरश के नीचे सरबा सुजूद हो जाएंगे। आका फरमाते मुझे नहीं पता मैंने क्या दुआ करनी है, अल्लाह उस वक्त मेरे सहन में डालेगा, मैं अपने रब की हम्दो सना करूंगा, मैं अपने रब को मनाऊंगा। सुनो सुनो तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। एक दिन गुजर जाएगा, मेरा नबी सजदे में, दूसरा दिन गुजर जाएगा, मेरा नबी सजदे में, तीसरा दिन गुजर जाएगा, मेरा नबी रब को मनाते हुए, चौथा दिन गुजर जाएगा, मेरा नबी सजदे में, पांचवा दिन गुजर जाएगा और मेरा नबी सजदे में, छठा दिन आ जाएगा, मेरा नबी सजदे में रब को मनाते हुए, क्रियासारी करते हुए 6-7 दिन के बाद अल्लाह मान जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा और अल्लाह 2 जुमले इरशाद फरमाएगा। अगर वो जुमले सुन करके लुत्फ आए, दोनों हाथों को उठा करके बोलिएगा। अल्लाह कहेगा ओ मेरा सोहना नबी और मेरा लाडला पैगंबर बस कर जा, तूने बड़ा रो लिया, तूने बड़े आंसू बहा लिए। इरफा रअसका सल तोता, अब आप अपने सर को उठाइए, अब आप मांगते चले जाइए, मैं अता करता चला जाता हूं। इसका तर्जुमा मैंने पंजाबी जुबान में यूं किया, अल्लाह आखेगा और मेरा सोहना नबी और मेरा लाडला पैगंबर अपनी आंखां चो अथरू साफ कर ले, सर सजदे चो उठा ले, तू जिवें आखेगा असी उंजे ही कर लवांगे। वक्त बहुत कम है, मैं खूबसूरत गुलदस्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुजूर तशरीफ लेकर आए तो कुरान कहता है वरफाना लका जिक्र। आज के बाद आपके इस गांव और शहर में कोई ये नहीं कहेगा कि वह अभी हुजूर दी शान बयान नहीं कर दे। इंशाअल्लाह तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह ने कहा वरफाना लका जिक्र, और मेरा सोना नबी हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया है, हमने तेरे लिए तेरे मुकाम को ऊंचा कर दिए। मैंने अर्ज किया रब्बा किस अंदाज के साथ ऊंचा किया है। कायनात का शहंशाह कहता हूँ मेरा सोहना नबी इदा दुकिर तू जुकिर तमाई, जहाँ पर मेरा जिक्र होगा ना वहाँ पर तेरा भी जिक्र होगा, जहाँ पर मेरी बात होगी वहाँ पर तेरी भी बात होगी, जहाँ पर मेरा चर्चा होगा वहाँ पर तेरा भी चर्चा होगा, जहाँ पर मेरा नाम लिया जाएगा वहां पर तेरा भी नाम लिया जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता, रब्बे काबा की कसम है, कुरान पाक को उठाइए। कुरान पाक के अंदर जहां पर खुदा का नाम है वहां पर मुस्तफा का नाम है। तौरात में खुदा का नाम, तौरात में मुस्तफा का नाम, इंजील में खुदा का नाम, इंजील में मुस्तफा का नाम, ज़बूर में खुदा का नाम, ज़बूर में मुस्तफा का नाम, कलमे में खुदा का नाम, कलमे में मुस्तफा का नाम, आसान में खुदा का नाम, आसान में मुस्तफा का नाम, दुरूद में खुदा का नाम, दुरूद में मुस्तफा का नाम, खुतबे में खुदा का नाम, खुतबे में मुस्तफा का नाम। जाओ जाओ रूह कब्ज़ होगी, बंदा चला गया कब्र के अंदर। कब्र में पहला सवाल मन रब्बू का, तो दूसरा सवाल क्या है मन नबीयू का। कब्र में भी जहां पर खुदा का नाम वहां पर मुस्तफा का नाम। रब्बे काबा की कसम है, हर मुल्को मुल्को, शहरों शहरों, बस्तियों बस्तियों के अंदर जहां जहां
जहां खुदा का नाम वहां वहां पर मुस्तफ़ा का नाम। जमीन की निचाइयों में, आसमान की बुलंदियों पर, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, समंदरों की गहराइयों में, गरज कायनात के हर हर खित्ते पर जहां जहां खुदा का नाम लिया जाता है वहां वहां पर मुस्तफ़ा का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। उस पर खुदाई खत्म है, इस पर मुस्तफ़ाई खत्म है। बड़ा खूबसूरत माहौल बन चुका है, आप सब हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं। मेरा दिल चाहता है, मैंने एक जुमला कहा है, इस सारी कायनात में जब जब जहां जहां अल्लाह का जिक्र होता है ना, वहां वहां साथ हुजूर का भी जिक्र होता है। मेरा दिल चाहता है मैं आपको पूरी सरजमीन का चक्कर लगवाऊं कि कहां कहां किस किस वक्त हुजूर का जिक्र होता है। एडवांस कहें सुबहान अल्लाह, तो जो फिर कहें जरा सुबहान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा कर कहें सुबहान अल्लाह। वरफाना लखज बोलो, वरफाना, भाभी बैठे हो सारे ना, ऊंची बोलो, वरफाना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तवज्जो तवज्जो, मेरे मोहतरम जो हैं आज के हमारे मेहमान साहब तशरीफ़ लेकर के आए, चौधरी अहमद खान साहब मेरे अंकल तशरीफ़ लाए, उनके लिए खुसूसी तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मैंने कुरान पाक की जब ये आयत पढ़ी, अल्लाह ने कहा मैंने अपने नबी के जिक्र को ऊंचा कर दिया। अब मैं एक स्टूडेंट तालिब इल्म, अब मैं सोच में पड़ गया मेरे नबी का जिक्र कितना ऊंचा है, मेरे नबी का जिक्र कहाँ कहाँ पर होता है। अब मैं सोचता सोचता मैंने जोग्राफिया वालों से पूछा, और मेरे भाइयों तुम पूरी जमीन का चक्कर लगाते हो, तुम्हारी किताबों में पूरी जमीन का नक्शा मौजूद है, जरा मुझे ये तो बताओ ना कि मेरे नबी का जिक्र इस सरजमीन के ऊपर कहाँ कहाँ पर होता है। तो वह कहने लगा हजरत फारूकी साहब आप मेरे साथ साथ चलिए, मैं किताबों की दुनिया से आपको बताता हूँ आपके नबी का जिक्र कहाँ कहाँ पर बुलंद होता है। मैं उसके साथ चला गया, हम चलते चलते वहां पर पहुंचे जहां पर जमीन की खुश्की का आगाज होता है। वहां पर एक मुल्क आबाद है, उस मुल्क का नाम इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दर्जनों जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, जिसका सबसे मशरकी जजीरा सेबलर्स कहलाता है। सेबलर्स मुसलमानों का इलाका है। सेबलर्स की सरजमीन पर जब सुबह शादी का वक्त होता है, मुअज्जिन की आंख खुलती है, मुअज्जिन वुजू करता है, वुजू करने के बाद वो कानों पर उंगलियां रख करके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठते, और उसके बाद वो तेरे और मेरे नबी का चर्चा करने लगते, वो तेरे और मेरे नबी का जिक्र करने लगते और पुकार उठते अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी वहां पर फजर की अजान हो ही रही होती है, फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता कि साथ वाले जजीरे समाट्रा में फजर की अजान का वक्त हो जाता है। अभी समाट्रा की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, जकार्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाता है। अभी जकार्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, मलेशिया की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाता है। अभी मलेशिया की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, बांग्लादेश की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाता है। अभी बांग्लादेश की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, श्रीलंका की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाता है। अभी श्रीलंका की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, कलकत्ता की सरजमीन पर तेरे और मेरे नबी का मीठा मीठा नाम गूंजने लगते। अभी कलकत्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, मकबूजा कश्मीर के पहाड़ों पर तेरे और मेरे नबी का नाम गूंजने लगते। अभी मकबूजा कश्मीर के पहाड़ों पर फजर
फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। श्रीनगर के इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो जाता है, अभी श्रीनगर की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान के तूल व अरस में तेरे और मेरे नबी का चर्चा होने लगते, अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाते। सियालकोट से लेकर गवादर की बंदरगाह कराची के साहिल तक 40 मिनट का फासले, इस 40 मिनट के दौरान पाकिस्तान की पाक धरती पर मेरे पाक नबी का पाक नाम बुलंद होता रहता है। अभी पाकिस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। काबुल के इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो जाता है, अभी काबुल की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। इराक की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाता है, इराक की सरजमीन पर अभी फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। ईरान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाता है, अभी ईरान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, सऊदिया अरेबिया के अंदर और मेरे नबी की सरजमीन मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के मिंबरों में हिराब से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं आने लगती हैं। अभी मदीना की सरजमीन सऊदिया अरेबिया से फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। मिस्र के इलाकों में अजान होने लगती है, मिस्र की सरजमीन पर अजान फजर का वक्त खत्म नहीं होता। दुबई की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाते, अभी दुबई की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। लीबिया की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाते, अभी लीबिया की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। अमेरिका की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाता है, अभी अमेरिका की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। यूरोप के इलाकों में अरे काफिरों की सरजमीन पर तेरे और मेरे नबी का नाम गूंजने लगता है, अभी यूरोप की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। ट्यूनिस के इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो जाता है, अभी ट्यूनिस की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। महातश के इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो जाता है, अभी महातश की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता कि वो बहरे औकियानूस के साहिल समंदर पर आबाद झोंपड़ियों में एक मुअद्दिन की आंख खुलती है और वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं लगाने लगता है। मैं पूछता हूँ जोग्राफिया वाले से, अरे मेरे भाई यहाँ खत्म हो गई जमीन, आगे पानी आ गया, मगरिब शुरू हो गया, मगरिब का किनारा आ गया, अभी यहाँ पर फजर की अजान का अभी वक्त खत्म नहीं हुआ है, जरा मुझे पीछे वालों का हाल तो बतलाना। कहने लगा फरूकी साहब 9.5 घंटे हो चुके हैं, हम हमें उस किनारे से चले हुए, अभी यहाँ पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं हुआ, पीछे से जोहर की अजान का वक्त शुरू हो चुका है। अभी जोहर की अजान चलती चलती बांग्लादेश तक नहीं पहुंचती है, असर की अजान का वक्त हो जाता है, अभी असर की अजान चलती चलती मलेशिया तक नहीं पहुंचती है, मगरिब की अजान आ जाती है, मगरिब की अजान का वक्त खत्म नहीं होता, इशा की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। मैं पूछता हूँ रब्बा ये क्या माजरा है? अल्लाह कहते अभी पूछते हो, तुम्हारे नबी का जिक्र कहां कहां पर होता है? अरे कायनात की वो जगह बताओ, कायनात का वो खित्ता बताओ ना बाबा, ना वक्त का वो लम्हा बता जिसमें तेरे नबी की शान बुलंद नहीं हो रही। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, मौलाना वकास फारूकी से तवज्जो तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। वरफाना लक, ऊंची ऊंची वरफाना, और वाबियो ऊंची बोलो वरफाना। सुबह कुरान है ना, कुरान ये देखो, कुरान कुरान सारे का सारा मेरे नबी की नात है। सुबहान अल्लाह, आखो सुबहान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, खामोशी खामोशी, तवज्जो, अजय ते अखीर होनी है, अजय ते शुरू हुई है गल, तुसी एडवांस आखो सुबहान अल्लाह।
तवज्जो, ये सारा कुरान। मेरी अम्मा जान के पास आए ना एक सहाबी, अर्ज करते हैं अम्मा जान बताएं मेरे नबी का अखलाक कैसा है। आपने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा, जा जा करके कुरान पढ़। काना खुलुकुहुल कुरान, ये कुरान सारे का सारा मेरे नबी का अखलाक बयान करता है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आओ रब्बे काबा की कसम है, मैं अर्ज करूं कुरान मेरे नबी की नात है, कुरान मेरे नबी की असमत बयान करते, कुरान के 30 पारे मेरे नबी की असमत बयान करते हैं। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ताला लाहौर के बहुत बड़े जलसे में गुफ्तगू कर रहे, तो एक दीवाना आया, आकर के कहने लगा शाह जी आज सारी रात विच ना हुजूर दी सारी शान बयान करनी है, ते आप फरमावन लगे तू मैनू ए दसना ए जेड़ा कुरान है ए अल्लाह ने किन्ने अरसे च नाजिल कीते? आखिया 23 सालां च नाजिल कीते। आखिया जेड़ा कुरान है ए सारा मेरे नबी दी शान है, रब ने शान बयान करन लगया 23 साल लाए ने, तू आख दे शाह अताउल्लाह शाह बुखारी इक्के रात च बयान कर दे, हो सकदा नहीं? हो कुरान सारा ही हुजूर की नात है, हुजूर की शान बयान करता है। एक शायर है, उसने कहा आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा, कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा, आका तौहा तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहन नबी तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहल रसूल तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहल मुज़म्मिल तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहल मुद्दस्सिर तेरे नाम का चर्चा, कुम फअंजिर तेरे नाम का चर्चा, व रब्बका फकब्बिर तेरे नाम का चर्चा, कुमिल लैला इल्ला कलीला तेरे नाम का चर्चा, व रफाना लका जिक्रक तेरे नाम का चर्चा, अलम नशरह लका सदरक तेरे नाम का चर्चा, अलम यजिदका यतीमन फआवा तेरे नाम का चर्चा, व दुहा वल लैली इदा सजा तेरे नाम का चर्चा, व वफाना अनका विसरक तेरे नाम का चर्चा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक तेरे नाम का चर्चा, अलम नशरह लका सदरक तेरे नाम का चर्चा, वमा रमैत इद रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा तेरे नाम का चर्चा, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा तेरे नाम का चर्चा, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला तेरे नाम का चर्चा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तेरे नाम का चर्चा, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास तेरे नाम का चर्चा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम तेरे नाम का चर्चा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे नाम का चर्चा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन तेरे नाम का चर्चा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल तेरे नाम का चर्चा, व मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह तेरे नाम का चर्चा, वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कदबल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा व लक़द रआहु नज़रतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। और आइए हज़रात गिरामी के दर आखिरी 5-7 मिनट में बात मुकम्मल करूं। मैंने हुजूर का जिक्र किया है, अब मेरा दिल चाहता है मैं हुजूर के यारों का जिक्र करूं। हुजूर तशरीफ लेकर आए ना तो मेरे आका पैगंबर इनकलाब बनकर आए, बोलो पैगंबर। और मेरे नबी का सबसे बड़ा इनकलाब मेरे नबी के सहाबा हैं। अगर मेरे नबी का इनकलाब देखना है तो सैयदना सिद्दीक अकबर को देखो, मेरे नबी का इनकलाब देखना है तो सैयदना फ़ारूक आज़म को देखो, जो फरमाते हैं जब मैंने अपने नबी की ग़ुलामी इख्तियार नहीं की थी, मुझे ऊँट चराने नहीं आते थे, हुजूर की ग़ुलामी में आया हूँ। केला उमर 22 लाख मरबा मील को चला रहा,
इनकलाब आ गया, तब्दीली आ गई, तब्दीली आ गई। हजरात गिरामी कदर, पहले पहले अंदाज ये था, सगा भाई सजा संवार करके अपनी बहन को बदारे हुस्न में बेच आया करता था, लेकिन अब तब्दीली कैसे आई है? तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे नबी के यार चंद गुलामों को पकड़ करके मेरे नबी की खिदमत में हाजिर करते हैं। उन गुलामों के अंदर एक लड़की भी मौजूद है, उस लड़की का नाम सफान है। आपने पूछा बेटा बता तो सही तेरा तारुफ क्या है? कहती है मेरा तारुफ ये है कि मैं हातिम ताई की बेटी हूँ, अदीक इब्न हातिम की बेटी, अदीक इब्न हातिम की बहन हूँ, मैं हातिम ताई की बेटी हूँ। मेरे आका ने उसे आज़ाद कर दिया। एक रिवायत में आता है मेरे आका ने अपनी चादर उतार करके उसको दी और मेरे आका ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे दुश्मन की क्यों ना हो, चाहे काफिर क्यों ना हो। आपने पूछा बेटा आपके दिल में कोई ख्वाहिश है तो बतलाइए। अर्ज करती है आपके गुलाम मुझे पकड़ करके लेकर के आए हैं, अब इन्हें हुक्म दीजिए कि ये मुझे यमन की सरजमीन पर छोड़ करके आए। मेरे आका ने चंद नौजवानों को बुलाया, चढ़ती चमकती जवानी है, शबाब भी उरूज पर है। मेरे आका फरमाते इसको लेकर के चले जाओ और इसके भाई के पास छोड़ करके आओ। हजारों मील का सफर, चढ़ती चमकती जवानी, शबाब भी उरूज पर है। मेरे आका के गुलाम एक अकेली लड़की को लेकर के चल पड़े हैं। रास्ते के अंदर इतना सफर तय करके जब यमन की सरजमीन पर पहुंचते हैं, भाई ने बहन को देखा, अकेली बहन चंद नौजवानों के साथ इतना लंबा सफर तय करके आई है। कहता है बहना वहीं पर रुक जा, पहले मुझे ये बताना रास्ते के अंदर अंधेरे भी आए होंगे, रास्ते के अंदर तूफान भी आए होंगे, जरा ये तो बताना तू अपनी इज्जत भी बचा करके आई है या लुटा आई है? तो वो भाई की जुबान से अभी सही तरीके से बात अदा न हुई थी कि बहन आगे बढ़ करके भाई के मुंह पे हाथ रख करके कहती है भैया शर्म कर, रब्बे काबा की कसम है मैंने बहन के लिए इतनी हया तेरी आंखों में भी नहीं देखी है जितनी हया मैंने अपने नबी के इन सहाबा की आंखों में देखी है। ये मेरे नबी के यार हैं, ये मेरे नबी के वफादार है। बदल गया जमाना, जब मेरे नबी आए तब्दीली आ गई, चेंजिंग आ गई है। मेरे नबी को अल्लाह ने नबुव्वत अता की है। अब मेरे नबी का एक कदम जो है वो शरीयत बनता चला गया। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिए, मैं आखिरी बात एक मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे आका पर सारा दीन उतर पड़े, मेरे आका पर सारी सदाकत उतर पड़ी है, मेरे आका पर कुरान उतर पड़े। अब सवाल ये पैदा होते हैं अब इस कुरान को कैसे महफूज किया जाएगा, अब मेरे नबी की जिंदगी को कैसे महफूज किया जाएगा। अर्ज किया रब्बा क्या कोई कैमरा होगा जिससे मेरे नबी की अदाओं को महफूज किया जाएगा? कहा नहीं नहीं नहीं, कोई कैमरा नहीं लगाया जाएगा। मेरे रब्बे कायनात ने कहा कैमरा ऐसा है रिकॉर्डर टूट भी सकता है, कैमरा खराब भी हो सकता है। और मेरा सोहना नबी मैंने तुझे ऐसे यार अता किए हैं, तू जैसा करता चला जाएगा तेरे यार तेरी नकल उतारते चले जाएंगे। आओ फिर देखो तो सही ना मेरे नबी की एक अदा को मेरे नबी के यारों ने अपना लिया। एक सहाबी ने देखा मेरे नबी का पहला बटन मुबारक खुला हुआ, उसने सारी जिंदगी अपना बटन बंद नहीं किया कि मैंने अपने नबी को ऐसे करते हुए देखा। दूसरे सहाबी ने देखा मेरे नबी कद्दू पसंद करते हैं, उसने सारी जिंदगी कद्दू खाया, कभी कद्दू खाना नहीं छोड़े। एक तीसरे सहाबी ने देखा आपको लहसुन ना पसंद है, उसने सारी जिंदगी लहसुन नहीं खाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सवारी पर चल रहे हैं, सवारी रोक करके पैदल चल करके वहां से हो करके वापिस आते हैं। सवाल किया गया आपने ऐसे क्यों किया है? कहा मुझे कोई काम नहीं था, बस मैंने नबी को ऐसे करते हुए देखा था। हजरत फरूक आसम बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए
हजर अस्वद को कहते हैं, ओ हजर अस्वद, ना तो नफा दे सकते ना तो नुकसान दे सकते, मैं तुझे इस वजह से चूम रहा हूं क्योंकि मैंने अपने नबी को तुझे चूमते हुए देखा है। मेरे नबी की एक एक अदा सहाबा ने महफूज कर लिए, मेरे नबी की एक एक हदीस सहाबा ने महफूज कर लिए। यारों, मेरे नबी के यारों ने अपने नबी का रंग इतना चढ़ाया, इतनी आदात को अपनाया। फिर मुझे कहने दीजिए, फिर मेरे नबी के यार ये सहाबा नहीं रहे, बल्कि सहाबा मेरे आका की तस्वीर बन गए, सहाबा मेरे नबी का तसव्वुर बन गए, सहाबा मेरे नबी का ख्याल बन गए, सहाबा मेरे नबी का अंदाज बन गए, सहाबा मेरे नबी की सदाकत बन गए, सहाबा मेरे नबी की शराफत बन गए, सहाबा मेरे नबी की जवानी बन गए, सहाबा मेरे नबी का अंदाज बन गए, सहाबा मेरे नबी का किरदार बन गए, सहाबा मेरे नबी का अखलाक बन गए, सहाबा मेरे नबी की सीरत बन गए। इसीलिए फिर मेरे नबी के यारों ने मेरे नबी की एक एक अदा पर पहरा दिए। पहले उसे अपने सीनों में महफूज किया, फिर उसे अपनाया, अपनाने के बाद उसे पूरी दुनिया में फैलाया, फिर उसका पहरा दिया। आज भी जब मैं पूछता हूं ना भाई, तू बता ना, तू सहाबा को बुरा क्यों कहते है? नमाज की बात नहीं करता, रोजे की बात नहीं करता, हज की बात नहीं करता, कुरान की बात नहीं करता, जब भी बात करता है ये कहते हैं सहाबा बुरे, नाउजुबिल्लाह, सहाबा अच्छे नहीं है। मैंने कहा आखिर वजह क्या है? कहने लगा वजह ये है, मुझे सहाबा से मसला कोई नहीं है, मुझे मसला दीन से है, मुझे मसला इस्लाम से है। लेकिन जब भी मैं इस्लाम पर वार करने लगता हूँ, मुझे सामने सहाबा पहरेदार नजर आते हैं। मैं कलमा तब्दील करने लगता हूँ तो सामने सहाबा नजर आते हैं, खिलाफत तब्दील करने लगता हूँ, सामने सहाबा नजर आते हैं, कुरान तब्दील करने लगता हूँ, सामने सहाबा नजर आते हैं। सहाबा पहरेदार हैं। मैंने कहा सहाबा दीन के पहरेदार हैं तो हम अपने नबी के इशारों के पहरेदार हैं। जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी, मुंह में जुबान रहेगी, हम सहाबा की इज्जत का दिफा करते रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह सहाबा की इज्जत का दिफा करते रहेंगे, रब्बे काबा की कसम है। और ये सदाएं लगाते रहेंगे कि वो मेरे नबी के यार, मेरे नबी के दीवाने, जिन्होंने हम तक कुरान पहुंचाया। जरा बोल करके बताऊं ना, आप तक कुरान किसने पहुंचाया है? आप तक दीन पहुंचाने वाले कौन हैं? आप तक कुरान पहुंचाने वाले कौन हैं? आप तक हदीस पहुंचाने वाले कौन हैं? आप तक शरीयत पहुंचाने वाले कौन हैं? आप तक हदीस पहुंचाने वाले कौन हैं? और मेरे पैगंबर के गुलाम कौन हैं? मेरे पैगंबर के जानिसार कौन हैं? मेरे आका के वफादार कौन हैं? मेरे आका के जानिसार कौन हैं? मेरे आका के सिपाही कौन हैं? मेरे आका के पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले कौन हैं? मेरे आका के लिए जानने देने वाले कौन हैं? मेरे आका के लिए बच्चे कुर्बान करने वाले कौन हैं? मेरे आका के लिए अपना माल कुर्बान करने वाले कौन हैं? सहाबा, 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 सहाबा। फिर मैं इसीलिए कहता हूं कि तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। जो भार नबुव्वत का मदनी ने उठाया था, उस भारे नबुव्वत के शागिर सहाबा हैं। और दो अरश पे नौरानी आका के वजीर हुए, अरश पे मदनी के दो मुशीर सहाबा हैं। कुफार पे खालिद ने तलवारें जो नौ तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता, फिर मान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा हैं। और ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, और ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, हमारा तो मुकद्दर है, हमारे पीर सहाबा हैं।